नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ और देखिए इस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन करने से पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। In the given figure, all the surfaces are smooth and the system is released from rest. तो क्या होता है, जितने भी सरफेस है, ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस की जो सरफेस है, तो ये सारा जितना सरफेस है वो सरफेस क्या है, स्मूथ है। और उसके साथ साथ क्या है, देखिए आपका जो सिस्टम है रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है, यानी कि ये जो सिस्टम है कैपिटल एम उसको भी रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है और जो स्मॉल एम है उसको भी रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है। तो दोनों सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है। देन चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो हमको करेक्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना है। तो कौन सा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा तो उसको मुझे चूज करना है। तो कैसे करूं, देखिए एक्सेलरेशन ऑफ बोथ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम विद जी साइन थीटा। जो स्मॉल एम है और कैपिटल एम है उसकी एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगा। देखिए जो एक्सेलरेशन क्वेश्चन में पूछा है, जो एक्सेलरेशन क्वेश्चन में पूछा है, तो एक्सेलरेशन किस फ्रेम में, हमको ये पता करना होगा कि एक्सेलरेशन किस फ्रेम में। ऑब्वियसली ये जितने भी सारे चीज पूछा है एक्सेलरेशन उनमें से मेंशन नहीं है, तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि एक्सेलरेशन किस फ्रेम में, इंक्लाइन फ्रेम में। ओके, यानी हम इस इंक्लाइन प्लेन में, या आप बोल भी सकते हो आप ग्राउंड पे हो, कोई बात नहीं, दोनों सेम ही है। तो ग्राउंड पे हो और आप इंक्लाइन प्लेन पे हो, तो इस कोई भी आप कहीं पर भी रहो, तो दोनों, क्योंकि इंक्लाइन सरफेस आपका फिक्स है ग्राउंड के साथ, तो आप जो एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करोगे उसकी परिमाण, क्योंकि इसमें कोई साइन नहीं है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा उसकी परिमाण हमको कैलकुलेट करना है, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड। सो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम इज, जो स्मॉल एम है उसकी एक्सेलरेशन भी ढूंढना है, एंड दैट ऑफ व्हिच इज जी साइन थीटा। तो हमको क्वेश्चन से ये पूछा गया है कि हमको क्या ढूंढना है, स्मॉल एम और कैपिटल एम की एक्सेलरेशन को हमको ढूंढना है। ओके, किसका ढूंढना है, स्मॉल एम और कैपिटल एम, इन दोनों के एक्सेलरेशन को ढूंढना है। तो देखते हैं उन दोनों के एक्सेलरेशन हम ढूंढेंगे और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहता है, ओके, वो बाद में पता चलेगा। ये जो ब्लॉक है कैपिटल एम, उसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा, देखिए ये आपका कैपिटल एम है, तो ये जो कैपिटल एम है, तो फ्री बॉडी डायग्राम कहां पर बनाऊंगा ना, मैं इस इंक्लाइन सरफेस से बनाऊंगा। तो ये मेरा इंक्लाइन सरफेस है, तो उस कैपिटल एम को नीचे से ग्रेविटी का फोर्स मिल रहा है, तो नीचे से क्या होता है, उसको ग्रेविटी का फोर्स कितना है, मास m इंटू जी, तो नीचे से उसको ग्रेविटी का फोर्स मिल रहा है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, तो नीचे से उसको ग्रेविटी का फोर्स मिल रहा है, तो उसका जो कंपोनेंट रहेगा इंक्लाइन सरफेस की, इस ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल ये आपका थीटा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों प्लेन के बीच में जो अगर एंगल थीटा है, तो ये जो सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है, इन दोनों सरफेस का जो नॉर्मल्स होगा, उन नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल क्या रहेगी, थीटा रहेगी। तो हमको अभी क्या करना है, देखिए, तो ये आपका थीटा हो जाएगा, तो इसका परिमाण क्या रहेगी, mg cos थीटा, और उसकी परिमाण इस साइड में क्या रहेगी, mg sin थीटा। ओके, तो इस साइड में उसकी परिमाण mg cos थीटा रहेगी और इस साइड में उसकी परिमाण mg sin थीटा रहेगी। तो अभी क्या होगा देखिए, अभी जब mg cos थीटा फोर्स इस डायरेक्शन में मिल रहा है ब्लॉक m को, तो ऑब्वियसली ये जो सरफेस है m ब्लॉक को, कैपिटल m ब्लॉक को नॉर्मल फोर्स डालेगा अपर डायरेक्शन में, तो उसको नॉर्मल फोर्स मिलता है अपर डायरेक्शन में। सपोज ये जो नॉर्मल फोर्स है वो n1 उनका नॉर्मल फोर्स किस पे, कैपिटल जो m है उस पे, और किस डायरेक्शन में, इस वर्टिकल डायरेक्शन में। अभी क्या होगा, अभी क्या करेंगे, देखिए, अगर आपका mg sin थीटा फोर्स इस ब्लॉक को इस इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में मिल रहा है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो कैपिटल m है वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है और उसकी एक्सेलरेशन इस इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में है। वर्टिकल डायरेक्शन में कैपिटल m का एक्सेलरेशन नहीं है, उसका जो भी एक्सेलरेशन है किस डायरेक्शन में,
किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्या होगा हमको बाद में पता चलेगा, परंतु होगा क्या होगा हमको बाद में पता चलेगा। तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, क्योंकि जो फोर्स है इस डायरेक्शन में मिल रहा है, जो भी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जो मास m है इस फिगर से हमको पता चल रहा है कि बहुत बड़ा है उस स्मॉल मास m के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ होगा। यानी कि आपकी जो मास कैपिटल M है वो क्या करेगा, सपोज a नॉट एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, a नॉट एक्सेलरेशन के साथ वो जा रहा है। अभी क्या होगा देखिए, ये आपका जब आपका ये जो कैपिटल M पे आप देखिए एक स्मॉल m मास है, एक स्मॉल m मास है। जब स्मॉल m मास है तो उस स्मॉल m मास की ग्रेविटी की वजह से वेट है, तो ये आपका स्मॉल m मास है। ओके, ये स्मॉल m मास है, ये किस पर है देखिए, ये आपका कैपिटल M पर है। तो ये जो एंगल होगा, ये आपका जो एंगल बनाएगा, जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स मिलेगा स्मॉल m को इस डायरेक्शन में मिलेगा, वो क्या होगा, mg होगा। क्या होगा, mg होगा। उसके साथ साथ जब उसके mg फोर्स मिलेगा इस डायरेक्शन में, तो जो स्मॉल m होगा, जो स्मॉल m होगा, तो उसका जो कंपोनेंट रहेगा, ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल से, ओके, ये आपका ये नॉर्मल से, ये वाला देखिए, ये वाला आपका क्या है, नॉर्मल से। तो ये नॉर्मल ऑब्वियसली थीटा रहेगा, और उसकी जो कंपोनेंट रहेगी वो क्या रहेगी, mg cos थीटा, और उसके साथ साथ ये वाला जो कंपोनेंट रहेगी वो क्या रहेगी, mg sin थीटा। ओके, तो mg का जो कंपोनेंट रहेगी mg cos थीटा, और mg का जो कंपोनेंट रहेगी इस डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगी, mg sin थीटा। तो यानी कि मास m को इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में mg sin थीटा फोर्स मिल रहा है। जब स्मॉल m को इस डायरेक्शन में mg sin थीटा फोर्स मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपका स्मॉल m इस कैपिटल M से अटैच हो रहा है। जब वो अटैच होगा तो स्मॉल m को नॉर्मल फोर्स मिलेगा, किसकी वजह से, m की वजह से। किस डायरेक्शन में, इस वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि जो ये जो प्लेन है उसको वर्टिकल यानी कि इस डायरेक्शन में। सपोज वो क्या है, n, क्या है, n। अगर उस स्मॉल m को इस डायरेक्शन में n फोर्स मिलता है, तो ऑब्वियसली आपका जो स्मॉल m है वो भी n फोर्स प्रोवाइड करेगा, किस दिशा में, इस दिशा में। किस दिशा में, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में। किसको प्रोवाइड करेगा, आपका कैपिटल M को। तो कैपिटल M को ये जो इंक्लाइन प्लेन है उस डायरेक्शन में कितना फोर्स मिल रहा है, n फोर्स मिल रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स मिल रहा है, n फोर्स मिल रहा है। तो ये आपका जो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना लिया है, ये आपका कैपिटल M का किस फ्रेम में, इंक्लाइंड फ्रेम में। किस फ्रेम में, इंक्लाइंड फ्रेम। तो ये हमारा इंक्लाइंड फ्रेम है, और इस इंक्लाइंड फ्रेम में हम उसके क्या बनाने हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। किसका, कैपिटल M का। तो स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाना है। स्मॉल m का अगर फ्री बॉडी डायग्राम में मुझे बनाना है तो मैं एक काम करता हूं, तो आपकी जो कैपिटल M होगा उसका जो फ्री बॉडी डायग्राम वो इंक्लाइंड प्लेन के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं ये अज्यूम करूंगा, ऑब्वियसली आपका स्मॉल m हमेशा कैपिटल M ब्लॉक के साथ अटैच रहेगा। आपका स्मॉल m हमेशा कैपिटल M जो है ब्लॉक उसके साथ अटैच रहेगा। अगर वो अटैच रहता है तो उसका भी उतना एक्सेलरेशन रहेगा जितना आपका कैपिटल M का है। किस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो देखिए ये जो एक्सेलरेशन है स्मॉल m का, ओके, उसकी दो कंपोनेंट रहेगी। एक ही तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी, m की जो एक्सेलरेशन होगा a नॉट, उतना एक्सेलरेशन क्या स्मॉल m का होगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो m का जो एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में वो कितना होगा, m का a नॉट होगा। उसके साथ साथ आपकी जो स्मॉल m है उसको इस डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा है। देखिए उसको जो इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा है। देखिए वो फोर्स क्या है, mg cos थीटा, यानी कि उस जो स्मॉल m है उसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो उसकी भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। तो जो स्मॉल m है उसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, और उसके साथ साथ स्मॉल m का इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है।
तो क्या है, तो पहले हम क्या करेंगे, उस कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो कैपिटल एम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या फोर्स है, देखिए कैपिटल एम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि इस दिशा में क्या फोर्स होगा, तो जो फोर्स होगा क्या होगा, m प्लस mg sin थीटा, उसका क्या हो जाएगा, उस कैपिटल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन a नॉट। और जो वर्टिकल इक्वेशन देखिए, जो वर्टिकल इक्वेशन है n1 और mg cos थीटा, क्योंकि आपका जो कैपिटल m है उसका वर्टिकल मोशन नहीं है, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएगी, ये n1 और जो mg cos थीटा ये दोनों आपका बैलेंस हो जाएगी। और ये जो क्वांटिटी ये क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के साथ बराबर होगा। तो अभी मैं देखूंगा, अभी मैं क्या देखूंगा देखिए अभी मैं इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करूंगा, किस ब्लॉक को, स्मॉल m को। उस स्मॉल m का एक्सेलरेशन a नॉट रहेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में उसको जो फोर्स मिल रहा है वो क्या है, mg sin थीटा। और इस डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में जो फोर्स मिल रहा है अपोजिट में वो क्या है, कैपिटल n है। तो mg sin थीटा माइनस n क्या हो जाएगा आपका, mg sin थीटा माइनस n कैपिटल N, ये क्या हो जाएगा, उस पार्टिकल की मास इनटू क्या हो जाएगा, उस पार्टिकल की मास इनटू उसकी एक्सेलरेशन इस दिशा में यानी कि इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में। तो क्या है, a नॉट है, क्या है, a नॉट है। तो उसके साथ साथ उस मास की, उस स्मॉल मास जो स्मॉल m है उस मास की जो फोर्सेस मिल रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से उसकी एक्सेलरेशन है। तो उसकी एक्सेलरेशन क्या है, अगर ये उसका फोर्स होता है mg cos थीटा, तो उस पे जो एक्सेलरेशन होगा उसकी मास इनटू सपोज एक्सेलरेशन क्या है a1, क्या है a1, तो उसकी जो एक्सेलरेशन इससे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो a1 क्या मिलेगा, g cos थीटा। तो इससे पता चलता है स्मॉल m का जो एक्सेलरेशन होगा उसकी एक कंपोनेंट कितना है, g cos थीटा है, एक कंपोनेंट g cos थीटा है किसका, स्मॉल m का, तो स्मॉल m है। और उसके साथ साथ ये क्या है, g cos थीटा है इस डायरेक्शन में स्मॉल m का। उसके साथ साथ ये दोनों इक्वेशन से हमको a नॉट मिल ही जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, जो n है नॉर्मल फोर्स है, मैं नॉर्मल फोर्स को एलिमिनेट कर लूंगा। अगर मैं नॉर्मल फोर्स को एलिमिनेट करूंगा तो मैं क्या करता हूं, इस जो n की वैल्यूज, उस n की वैल्यूज इस इक्वेशन से लेकर उस इक्वेशन में पुट करता हूं। तो n की वैल्यूज इससे क्या मिलेगा मुझे, n इक्वल टू mg sin थीटा माइनस ma नॉट, ये हो जाएगा n की वैल्यूज। अगर मैं उसमें पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, mg sin थीटा माइनस ma नॉट प्लस कैपिटल mg sin थीटा इक्वल टू कैपिटल M a नॉट, ये हो जाएगा इक्वेशन। तो इससे मुझे a नॉट मिल जाएगी। तो a नॉट क्या होगी, अगर मैं इसे a नॉट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो a नॉट क्या हो जाएगी, mg sin थीटा प्लस कैपिटल mg sin थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो ये हो जाएगी a नॉट, ये क्या हो जाएगी a नॉट। अभी अगर मैं इससे कैलकुलेट करूं a नॉट तो मुझे क्या मिला, a नॉट की वैल्यूज, a नॉट की वैल्यूज क्या मिला, सो ये जो पार्टिकल होगा स्मॉल m उसका जो एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में वो a नॉट रहेगा। तो a नॉट की वैल्यू क्या है, तो a नॉट की वैल्यू जो मुझे मिलेगा वो g sin थीटा स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो क्या हो जाएगा, g sin थीटा हो जाएगा। a नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा, g sin थीटा। तो जो a नॉट होगी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, g sin थीटा। तो इस डायरेक्शन में क्या रहेगी, g sin थीटा। तो इससे हमको पता चलता है इससे हमको क्या पता चलता है, जो कैपिटल M होगा उसकी जो एक्सेलरेशन होगा वो g sin थीटा रहेगी। कैपिटल M की एक्सेलरेशन g sin थीटा रहेगी। किस डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट आपका इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, g sin थीटा। और जो स्मॉल m है उसकी एक्सेलरेशन क्या रहेगी, इस g sin स्क्वायर n क्या रहेगी, g sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, प्लस g cos थीटा स्क्वायर।
उसके स्क्वायर रूट तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, g के बराबर हो जाएगी। तो इससे मुझे पता चलता है कि हमारा जो क्वांटिटी स्मॉल m है उसकी एक्सप्रेशन g रहेगी और कैपिटल M की एक्सप्रेशन g sin थीटा रहेगी। तो इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।